Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 11, exercise 11.1, question 1. Now students, open your book page number 214. So students, we are going to start question number 1. Question 1 is, in the given right angle triangle PQR, find all the trigonometric ratios for both the acute angles. क्या कह रहे हैं कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसके पॉइंट्स PQR हैं। आपने इस एक्यूट एंगल के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 1 में हमारे पास डायग्राम गिवन है जिसके पॉइंट्स PQ एंड R हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस है, जिस पे एंगल बन रहा है वो 20 है और उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। सो स्टूडेंट्स, P के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। Q के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। और R के अपोजिट साइड को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है जिसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। मीन्स कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और बेस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इज साइन ऑफ एंगल P। साइन ऑफ एंगल P इक्वल है अपोजिट साइड एंगल P अपॉन हाइपोटेनियस। सो स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड एंगल P को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, सो हम P राइट करेंगे। और हाइपोटेनियस को हमने R से रिप्रेजेंट किया है, सो हम R राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम P अपॉन R की वैल्यू पुट करेंगे। सो P की वैल्यू है हमारे पास 9 और R की वैल्यू है हमारे पास 15। नाउ स्टूडेंट्स, हम कटिंग करेंगे। सो 9 अपॉन 15 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। 3 अपॉन 5, साइन ऑफ एंगल P इज़ इक्वल 3 अपॉन 5। ये हमारे पास फर्स्ट रेशो है। सेकेंड इज़ कॉस ऑफ एंगल P। कॉस ऑफ एंगल P इज़ इक्वल एडजेसेंट साइड एंगल P अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ स्टूडेंट्स, कॉस में एडजेसेंट वो होगी जिस पे एंगल फॉल कर रहा हो। सो नेक्स्ट स्टेप में हम एडजेसेंट साइड एंगल P की जगह Q राइट करेंगे और हाइपोटेनियस की जगह R। सो नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग Q अपॉन R की वैल्यू पुट करेंगे। सो Q की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और R की वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर। सो नाउ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कटिंग करके राइट करेंगे। सो 12 अपॉन 15 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। सो 4 अपॉन 5, कॉस ऑफ एंगल P इज़ इक्वल 4 अपॉन 5। ये हमारे पास सेकेंड रेशो है। थर्ड इज़ टेंजेंट ऑफ एंगल P इज़ इक्वल अपोजिट साइड एंगल P अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल P। सो नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड एंगल P की जगह हम P पुट करेंगे और एडजेसेंट साइड एंगल P की जगह हम Q पुट करेंगे। सो P अपॉन Q की वैल्यू पुट करेंगे। सो P अपॉन Q इक्वल है 9 अपॉन 12 के। सो अब 9 अपॉन 12 की कटिंग करके राइट करेंगे। सो 9 अपॉन 12 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो 3 अपॉन 4, टेंजेंट ऑफ एंगल P इज़ इक्वल 3 अपॉन 4। ये हमारे पास थर्ड रेशो है। फोर्थ इज़ कोसेकेंड ऑफ एंगल P। सो नाउ स्टूडेंट, कोसेकेंड को हम शॉर्ट करके कोसेक भी पढ़ते हैं। सो कोसेक एंगल P इज़ इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एंगल P। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस हमारे पास इक्वल है R के और अपोजिट साइड एंगल P इक्वल है P के। सो R अपॉन P की हम वैल्यू पुट करेंगे। सो R अपॉन P इक्वल है 15 अपॉन 9 के। सो 15 अपॉन 9 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 15 अपॉन 9 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। सो इज़ इक्वल 5 अपॉन 3। कोसेक एंगल P इज़ इक्वल 5 अपॉन 3। ये हमारे पास फोर्थ रेशो। फिफ्थ इज़ सेकेंड ऑफ एंगल P। सेकेंड ऑफ एंगल P को हम शॉर्ट करके सेक पढ़ते हैं। सो सेक एंगल P इज़ इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल P। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस की जगह R पुट करेंगे और एडजेसेंट साइड एंगल P की जगह Q पुट करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम R अपॉन Q की वैल्यू पुट करेंगे। सो R की वैल्यू है हमारे पास 15 और Q की वैल्यू है 12।
सो आर अपॉन क्यू इक्वल है 15/12 के। अब हम 15/12 की कटिंग करके राइट करेंगे। सो 15/12 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 5 ज़ा 15, सो 3 4 ज़ा 12, सो 5/4 सेक एंगल पी इक्वल है 5/4 के। ये हमारे पास फिफ्थ रेशो है। सिक्स्थ इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल पी। कोटेंजेंट को हम शॉर्ट करके कॉट पढ़ते हैं। सो कॉट एंगल पी इज़ इक्वल एडजेसेंट साइड एंगल पी अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल पी इक्वल है क्यू के और अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी इक्वल है पी के। सो नाउ स्टूडेंट्स, हम Q अपॉन P की वैल्यू पुट करेंगे। सो Q की वैल्यू है हमारे पास 12 और P की वैल्यू हमारे पास 9। सो Q अपॉन P इक्वल है 12/9 के। सो 12/9 की कटिंग हम 4 के टेबल से करेंगे। सो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, सो 4/3। तो कॉट एंगल P इक्वल है 4/3 के। ये हमारे पास सिक्स्थ रेशो है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फॉर एंगल क्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम एंगल क्यू के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इज साइन ऑफ एंगल क्यू। साइन ऑफ एंगल क्यू इज़ इक्वल अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू इक्वल है क्यू के और हाइपोटेनियस इक्वल है आर के। सो हम Q अपॉन R की वैल्यू पुट करेंगे। Q अपॉन R की वैल्यू इक्वल है 12/15 के। Q की वैल्यू 12 और R की वैल्यू 15। सो 12/15 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सो 4/5 साइन ऑफ एंगल Q इक्वल है 4/5 के। सेकेंड इज़ कॉस ऑफ एंगल Q। कॉस ऑफ एंगल Q इज़ इक्वल एडजेसेंट साइड एंगल Q अपॉन हाइपोटेनियस। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड एंगल क्यू इक्वल है पी के और हाइपोटेनियस इक्वल है आर के। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो पी अपॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू है 9 और आर की वैल्यू है 15। सो पी अपॉन आर इक्वल है 9/15 के। सो 9/15 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 9/15 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल 3/5। सो कॉस एंगल क्यू इक्वल है 3/5 के। थर्ड इज टेंजेंट एंगल क्यू। टेंजेंट एंगल क्यू इज इक्वल अपोजिट साइड एंगल क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल क्यू। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास अपोजिट साइड एंगल क्यू क्यू के इक्वल है और एडजेसेंट साइड एंगल क्यू पी के इक्वल है। सो Q अपॉन P की वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमारे पास 12 है और P की वैल्यू हमारे पास 9 है। सो Q अपॉन P इक्वल है 12/9 के। सो 12/9 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 12/9 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल 4/3। सो टेंजेंट एंगल Q इक्वल है 4/3 के। फोर्थ इज कोसेक एंगल क्यू। कोसेक एंगल क्यू इज़ इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एंगल क्यू। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड एंगल क्यू इक्वल है आर अपॉन क्यू के। सो आर अपॉन क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू है 15 और क्यू की वैल्यू है 12। सो आर अपॉन क्यू इक्वल है 15/12 के। सो 15/12 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 15/12 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, सो 5/4 कोसेक एंगल क्यू इक्वल है 5/4 के। फिफ्थ इज सेक एंगल क्यू। सेक एंगल क्यू इज़ इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड एंगल क्यू। डायग्राम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस इक्वल है आर के और एडजेसेंट साइड एंगल क्यू पी के। सो आर अपॉन पी की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू है 15 और पी की वैल्यू है 9। सो 15/9 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 15/9 की कटिंग हम 3 के टेबल से करेंगे। सो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, सो सेक एंगल क्यू इक्वल है 5/3 के। सिक्स्थ इज कॉट एंगल क्यू। कॉट एंगल क्यू इज़ इक्वल एडजेसेंट साइड एंगल क्यू अपॉन अपोजिट साइड एंगल क्यू। डायग्राम के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड एंगल क्यू इक्वल है पी के और अपोजिट साइड एंगल क्यू इक्वल है क्यू के। सो पी अपॉन क्यू, अब हम पी अपॉन क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। सो पी की वैल्यू है 9 और क्यू की वैल्यू है 12। सो पी अपॉन क्यू इक्वल है 9/12 के। सो 9/12 को हम कटिंग करके राइट करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो कॉट एंगल क्यू इक्वल है 3/4 के। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। होमवर्क, नोट डाउन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन योर मैथ्स रजिस्टर, पेज नंबर 214।
सो स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपने मैथ्स रजिस्टर में राइट डाउन करेंगे, जो कि पेज नंबर 214 पर है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।